Hello and welcome to Electrical Storehouse. In this video, we are going to discuss about objective questions based on substation. So let's get started. So first question is, stones are provided in the substation to, and options are to avoid fire accident by draining oil from transformer if leaks, to avoid growing of weeds and plants, to provide insulation, and all of the above. सबस्टेशन में हम लोग स्टोन्स इसलिए प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे ना उगे, ठीक है, प्रॉपर पूरे सबस्टेशन में इंसुलेशन हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यदि ट्रांसफार्मर का ऑयल किसी कारणवश अगर लीक होता है तो उससे वहाँ पर आग लगने का कोई खतरा ना हो. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव. ओके, तो सबस्टेशन में स्टोन्स हम लोग इन तीनों रीज़न की वजह से प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन द सबस्टेशन, एंड ऑप्शंस आर सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, एंड नन ऑफ द एबव. सबस्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर का प्रयोग करते हैं. सिंक्रोनस कंडेंसर इज़ नथिंग बट सिंक्रोनस मोटर. ओके, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को हम लाइन के रिसीविंग एंड पर वैद्युत भार के समांतर में संयोजित करते हैं. और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए जब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम नो लोड पर चलाते हैं तो यह सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है. Okay, so next question is, what is the minimum phase to phase clearance required for 400 kV conductors in substation? And options are 3500 mm, 4200 mm, 5000 mm, 4500 mm. सबस्टेशन में 400 kV कंडक्टर्स के मतलब किन्हीं दो कंडक्टर्स के बीच का मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो मिनिमम क्लियरेंस 4200 mm होना चाहिए. सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी 4200 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन सबस्टेशन विच ऑफ द डिवाइस इज़ अ कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस? एंड ऑप्शंस आर CVT, अर्थ कंडक्टर, वेव ट्रैप, लाइटिंग अरेस्टर. सो इज़ द राइट आंसर इज़ वेव ट्रैप. वेव ट्रैप इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस इन सबस्टेशन. वेव ट्रैप एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्रिक्वेंसीज़ को सेपरेट करता है, हायर फ्रिक्वेंसीज़ को अलग और लोअर फ्रिक्वेंसीज़ को अलग. हायर फ्रिक्वेंसी का यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द डिवाइस इज़ एम्प्लॉयड इन सबस्टेशन टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन द पावर सिस्टम? एंड ऑप्शंस आर शंट कंडेंसर, रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, एंड शंट कैपेसिटर. सबस्टेशन में वह कौन सा डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है? सो करेक्ट आंसर इज़ रिएक्टर. रिएक्टर क्या करता है कि शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है. ये एक प्रकार की क्वायल होती है, ओके, जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होता है और ओमिक रेजिस्टेंस लो होता है. ओके, और अगर हम रिएक्टर का यूज़ कर लेते हैं, रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से हम लो रेटिंग के सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टर करंट को लिमिट कर देता है, जिससे हम अगर लो रेटिंग के सर्किट ब्रेकर का भी प्रयोग करेंगे तो काम हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमल्सिफायर प्रोटेक्शन इज एसोसिएटेड विथ, and options are grounding protection, dielectric strength protection of cables and conductors, lightning protection, and fire protection. So correct answer is fire protection. Next question is, the size of gas insulated substation is significantly small compared to conventional substation because, and options are high electronegative property of SF6 gas, high dielectric property of SF6 gas, and high insulation property of SF6 gas, or all of the above. So gas insulated substation, that mean GIS, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन जो होते हैं उनमें स्विचिंग मैकेनिज्म एवं
ऑपरेटर्स का जो उपयोग किया जाता है वो गैस इंसुलेटेड किया जाता है। ओके, और जो ये गैस इंसुलेटेड सबस्टेशंस होते हैं ये जनरली इंडोर टाइप सबस्टेशंस होते हैं, और इस प्रकार के सबस्टेशन में हम लोग इंसुलेशन के लिए SF6 गैस, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस का प्रयोग करते हैं, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी रखता है। SF6 गैस का जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी तो होता ही है हाई। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is marshalling kiosk in power transformers? And options are: it provides alarms, trips, controls and indications from main transformer. It is the base on which transformer rail is provided to pull and push transformer. It is the pressure device ruptures when temperature inside transformer increases, and none of the above. So the right answer is it provides alarms, trips, controls and indication from main transformers. देखिए, मार्शलिंग कियोस्क का प्रयोग हम सबस्टेशन में विभिन्न नियंत्रण, सुरक्षा और इंस्ट्रूमेंटेशन वायर्स के लिए सुविधाजनक कनेक्शन पॉइंट प्रदान करने के लिए करते हैं। ओके, जो सभी अलग अलग सबस्टेशन प्लांट के लिए आते और जाते हैं। बेसिकली जो इंडोर टाइप के सबस्टेशन होते हैं वहाँ पर जो ये मार्शलिंग कियोस्क यूज़ किया जाता है वो गैल्वनाइज स्टील का होता है, और आउटडोर टाइप सबस्टेशन में ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ओके, मार्शलिंग कियोस्क का प्रयोग मेनली कनेक्शन पॉइंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट इक्विपमेंट सीन इन द सबस्टेशन वाइल कमिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन? And options are circuit breaker, lighting arrestor, current transformer. So answer is lighting arrestor. देखिए, सबस्टेशन में जो सबसे पहला उपकरण लगा होता है वो लाइटिंग अरेस्टर ही होता है, जो हाई वोल्टेजेस से प्रोटेक्शन प्रदान करता है हमारे पूरे सबस्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल? एंड ऑप्शंस आर मेन एंड ट्रांसफर बस स्कीम, 1.5 breaker scheme, double main bus bar scheme and single bus bar scheme. So answer is 1.5 breaker scheme. 1.5 breaker scheme जो होता है ये सबसे रिलायबल और फ्लेक्सिबल स्कीम होती है बस बार अरेंजमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सबस्टेशन करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू? एंड ऑप्शन आर मेजरिंग पर्पस, प्रोटेक्शन पर्पस, कनेक्टिंग टू रिलेज, बोथ, नन ऑफ द अबव। सो सबस्टेशन में जो करंट ट्रांसफार्मर मतलब सीटी जो होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ओके, तो देखिए इसके दो मेन पर्पस होते हैं सीटी के। एक तो मेजरिंग पर्पस मतलब मापने के लिए, क्योंकि जो सीटी होता है वो क्या होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा है प्रोटेक्शन पर्पस, कनेक्टिंग टू रिले। ओके, रिले के साथ कनेक्ट होकर प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is the minimum clearance required between the live conductor and maintenance operators limit, and options are ground clearance, phase clearance, sectional clearance and none of the above. So correct answer is sectional clearance. Next question is voltage in primary distribution system is, and options are 220 kV, 33 kV, 11 kV, 400 kV. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो होता है हमारा वो 11 kV होता है। अगर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की बात करें तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो होता है वो हमारा होता है 415 वोल्ट या 240 वोल्ट। यहाँ पर देख लेते हैं हम कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारा 800 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV एंड 66 kV तक होता है। और इंडिया में मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है वो हमारा 765 kV, 765 kV है। ओके, और अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो ये हमारा 66 to 33 kV तक होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ 11 kV. Next question is majority of distribution substation are, options are underground type, indoor type, outdoor type, any of the above. So the correct answer is outdoor type substation. देखिए आउटडोर टाइप सबस्टेशन ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
सबस्टेशन जो होते हैं उनको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक सर्विस के आधार पर सबस्टेशन और एक कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के आधार पर सबस्टेशन। तो सर्विस के आधार पर जो सबस्टेशन होते हैं वो होते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, स्विचिंग सबस्टेशंस, कन्वर्टिंग सबस्टेशंस, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सबस्टेशंस, फ्रिक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। ओके, तो ये सर्विस के आधार पर होते हैं। और अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की, तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के आधार पर जो सबस्टेशन है तो दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है इंडोर टाइप सबस्टेशन और एक होता है आउटडोर टाइप सबस्टेशन। आउटडोर टाइप सबस्टेशन भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है पोल माउंटेड सबस्टेशन और एक होता है फाउंडेशन या प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन। सो बेसिकली देखिए, जो सबसे ज़्यादा सबस्टेशन होते हैं वो आउटडोर टाइप सबस्टेशन ही होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आउटडोर टाइप ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन आर लोकेटेड एट, एंड ऑप्शंस आर stating of the transmission line, receiving end of the transmission line, at intermediate of the transmission line, both sending end and receiving end of transmission line. So correct answer is receiving end of the transmission line. पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पर लोकेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कन्वर्टिंग सबस्टेशन विच चेंज, ऑप्शंस आर DC इंटू AC, AC इंटू DC, AC टू DC, DC टू DC। सो जो कन्वर्टिंग सबस्टेशन होता है वो AC टू DC कन्वर्ट करता है। ओके, सो राइट आंसर इज AC टू AC into DC. Next question is a converting substation which receive AC and convert into DC power to supply for, and options are electroplating purpose, traction purpose, electric welding purpose and all of the above. So जो हम ये कन्वर्टिंग सबस्टेशन का यूज़ करते हैं, AC टू DC में कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? तो इसका मेन पर्पज़ होता है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन पर्पज़ से यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पर्पज़ से करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तीनों चीज़ों के लिए हम लोग कन्वर्टिंग सबस्टेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फ्रिक्वेंसी सबस्टेशन may be required for, and options are domestic consumer, commercial consumer, industrial consumer, traction. So correct answer is industrial consumer. इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए फ्रिक्वेंसी सबस्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सबस्टेशन विच परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन्स आर कॉल्ड, ऑप्शंस आर ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, स्विचिंग सबस्टेशन, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन, इंटरमीडिएट सबस्टेशन। करेक्ट आंसर इज स्विचिंग सबस्टेशन। स्विचिंग सबस्टेशन में सर्किट्स को ऑन ऑफ करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। इन सबस्टेशन में स्विच ओवर सर्किट ब्रेकर के सहायता से विभिन्न फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट्स को ऑन ऑफ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोल माउंटेड सबस्टेशन आर, ऑप्शंस आर प्लेस्ड ओवरहेड ऑन द पोल, चीपेस्ट फ्रॉम ऑफ सबस्टेशन, डज नॉट रिक्वायर बिल्डिंग वर्क, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। देखिए, जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है वो आउटडोर टाइप सबस्टेशन होता है, उसके लिए किसी बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो चीपेस्ट होता है, मतलब सस्ता होता है। ओके, इसे खंभों के ऊपर स्थापित किया जाता है। जनरली जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होते हैं वो 11/0.4 kV के होते हैं और इन सबस्टेशन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 300 kVA तक होती है। जनरली जो 100 kVA कैपेसिटी तक के सबस्टेशन होते हैं उन्हें H टाइप पोल, मतलब H टाइप डबल पोल पर इंस्टॉल किया जाता है और उससे ऊपर के मतलब 300 kVA तक के जो सबस्टेशन होते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन, उन्हें 4 खंभों पर स्थापित किया जाता है। और कभी कभी 15 kVA व उससे कम कैपेसिटी के सबस्टेशन सिंगल पोल पर भी इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैपेसिटी ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशन इज जनरली अप टू, अभी मैंने जस्ट बताया कि
300 kVA से कम की कैपेसिटी के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 500 kVA, 200 kVA, 400, 1000 kVA। तो करेक्ट आंसर इज़ 200, क्योंकि ये 300 से कम है ना, तो 200 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशन इज टाइप। पोल माउंटेड सबस्टेशन जो होता है उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि एच टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्ट लोकेशन इन इंडोर टाइप सबस्टेशन इज, ऑप्शंस आर इजी, डिफिकल्ट, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फॉल्ट, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डिफिकल्ट। इंडोर टाइप सबस्टेशन में फॉल्ट का पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंडोर टाइप सबस्टेशन को हम किसी बिल्डिंग के अंदर बनाते हैं, और जो इंडोर टाइप सबस्टेशन होते हैं ये भी 11/0.4 kV वोल्टेज तक के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषित वातावरण होता है या हानिकारक गैसें होती हैं जहाँ पर, वहाँ हम 33 kV व 66 kV के सबस्टेशन को भी भवन के अंदर स्थित कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इंडोर टाइप सबस्टेशन में हम सारे इक्विपमेंट तो भवन के अंदर मतलब बिल्डिंग में ही इंस्टॉल करते हैं, लेकिन लाइटिंग अरेस्टर और टीपीएमओ स्विच इन दोनों को भवन के बाहर एच टाइप पोल पर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेशन द फ्यूचर एक्सपेंशन इज पॉसिबल, ऑप्शंस आर अंडरग्राउंड टाइप, इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप, पोल माउंटेड। सो करेक्ट आंसर इज आउटडोर टाइप। देखिए आउटडोर टाइप सबस्टेशन जो होते हैं उनमें ही हम फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरग्राउंड सबस्टेशन इज लोकेटेड एट, ऑप्शन आर स्कैरिटी ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ लैंड इज हाई, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। देखिए जो अंडरग्राउंड सबस्टेशन होता है इनको हम वहाँ इंस्टॉल करते हैं जैसे भीड़ भाड़ी वाली जगह ज़्यादा हो, जनसंख्या अधिक हो, ज़मीन की कमी हो, वहाँ पर हम अंडरग्राउंड सबस्टेशन का इंस्टॉल करते हैं। इनको इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सबस्टेशन का जो साइज़ हो वो बहुत छोटा हो, मतलब कॉम्पैक्ट इन साइज़ हो, आग से सुरक्षा के लिए इमरजेंसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वायु संचरण के लिए पर्याप्त तो सुविधा होनी चाहिए, मतलब एयर वेंटिलेशन, और ट्रांसफार्मर, स्विच और फ्यूजेज, ये जो भी चीज़ें रहेंगी वो एयर कूल्ड रहेंगी, वायु शीतलित होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरग्राउंड सबस्टेशन, ऑप्शंस आर गुड वेंटिलेशन सिस्टम, साइज ऑफ सबस्टेशन इन मिनिमम एज पॉसिबल, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी लाइटनिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। सो अभी जस्ट मैंने बताया कि अंडरग्राउंड सबस्टेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, गुड वेंटिलेशन सिस्टम, मिनिमम साइज पॉसिबल मतलब कॉम्पैक्ट इन साइज, और इमरजेंसी लाइटनिंग और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर मतलब ऑल ऑफ द एबव। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस बार आर ऑपरेटेड एट, ऑप्शंस आर कांस्टेंट वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, नन ऑफ द अबव। सो बस बार जो होता है उसका वो कांस्टेंट वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। सो करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट वोल्टेज। देखिए बस बार का जो बस होता है वह कंडक्टर वायर या रॉड होती है जिससे आवश्यकता अनुसार अनेक कनेक्शन किए जा सकते हैं। ये या तो कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का। इसका जो आकार होता है वो या तो आयताकार या वर्गाकार हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is used to disconnect the system for maintenance and repair purpose. Options are insulators, isolating switch or isolators, bus bar, none of the above. So correct answer is isolators, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए हम लोगों को कौन सी उपकरण को ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है, तो आइसोलेटर्स को। मतलब जो आइसोलेटर्स होते हैं वो हमारे नो लोड पर वर्क करते हैं, उनको हम ऑपरेट करके हम किसी भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। Next question is isolator is open. Options are after opening of circuit breaker, after closing of circuit breaker, under closing position of circuit breaker, and any of the above. So correct answer is after opening of circuit breaker. Okay, isolator is open after opening of circuit breaker. Next question is isolators is used, options are after circuit breaker in line, before circuit breaker in line, both A and B, after or before bus bars. So correct answer is both A and B, मतलब isolator is used after circuit breaker in line and before circuit breaker in line. Okay, that's why the option number C is correct answer. Next question is which of the following is more prone to fault, and options are indoor type substation, underground type substation, outdoor type substation, and all of the above. So correct answer is outdoor type substation.
Okay. Next question is foundation mounted substation transformers of capacity is used, and options are below 250 kVA, up to 10 kVA, up to 200 kVA, above 250 kVA. So correct answer is above 250 kVA. So next question is selection and isolation of site for a substation is depend upon. Options are availability of suitable and sufficient land, type of substation, atmospheric condition, and all of the above. So हमें स्टेशन के साइट के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड, टाइप ऑफ सबस्टेशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब तीनों चीज़ें. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in substations the bus bar are painted or coated with enamel paints because of. Options are to indicate different phase in three phase system, to indicate positive and negative in DC system, both, and to reduce the effective cooling. So correct answer is A and B. That means the answer is C, both A and B. That to indicate different phase in three phase system and indicate positive and negative in DC system. Okay. So next question is why hollow bus bar conductor are used in instead of solid one. Options are due to skin effect, proximity effect, Ferranti effect, and all of the above. So correct answer is due to skin effect. Skin effect की वजह से. Okay. Next question is which combines the function of the isolators and a switch. Options are circuit breaker, load interrupter switches, earth switches, and line trap unit. So correct answer is load interrupter switches. Next question is earth switch is connected between. Options are line and earth, two lines, line and neutral, and circuit breaker and isolator. So correct answer is line and earth. Earth switch जो होता है line और earth के बीच में connect होता है. Next question is power transformers usually designed to make use of flux density of. Options are 1.5 to 1.77, 0.5 to 1.5, 1 to 1.5, 0.2 to 7.7. So correct answer is 1.5 to 1.77. Next question is the voltage regulation of power transformer is ranging from 6 to 10%. Correct answer is 6 to 10%. Next question is the indicating and metering instrument used in substation are. अब सबस्टेशन में इंडिकेटिंग और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारा अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, KWS, KVAR, मीटर, ये सब होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरीज आर यूज्ड इन सबस्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ. सबस्टेशन में बैटरी का यूज़ क्यों किया जाता है? ऑप्शंस आर इमरजेंसी लाइटनिंग, टू सप्लाई ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल सर्किट्स, टू सप्लाई प्रोटेक्टिंग रिले सिस्टम. सो इन तीनों चीज़ों के लिए हम लोग सबस्टेशन में बैटरी का यूज़ करते हैं, बैटरी बैंक का यूज़ करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दी एबव. ठीक है. इमरजेंसी लाइटनिंग के लिए भी करते हैं, कंट्रोल सर्किट्स के लिए भी करते हैं, मतलब सब उन्हें ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए, और प्रोटेक्टिंग रिले इन सब के लिए भी करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is closed after line is disconnected from the supply. Options are isolator, earth switch, circuit breaker, relays. So correct answer is earth switches. Next question is which of the following is closed first for supplying power after repair or maintenance. So अभी हमने just ऊपर बात किया था isolators. Okay. Next question is which equipment is used for EHV lines to improve power transferability. So and options are shunt capacitor, shunt reactor, series capacitor, all of the above. So correct answer is series capacitor. Okay. Next question is which among these is a configuration of an isolator? Vertical brake type, horizontal brake with two post insulator, horizontal brake center post rotating double brake, pantograph type. So आइसोलेटर का जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इन सब टाइप का होता है. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ऑल ऑफ दी अबव. ओके. थैंक यू.